अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अदनान और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए तफसील लेकर आया हूँ 1200 वाट के एक सोलर सिस्टम की, जो कि एक छोटे से घर के लिए काफ़ी है, जिसके अंदर आप 4 से 5 पंखे चला सकते हैं, एक वॉशिंग मशीन, एक फ्रिज, इसके अलावा एक टीवी और 4 से 5 एलईडी बल्ब आप इस सिस्टम के ऊपर चला सकते हैं। असल में ये जो सिस्टम है ये आज से तकरीबन 5-6 साल पहले लगवाया गया था। तो शुरू में इसकी परफॉर्मेंस बिल्कुल ठीक थी। पिछले तकरीबन 1 से 2 साल में इसकी जो परफॉर्मेंस है उसके अंदर कमी देखने को मिल रही थी कि आहिस्ता आहिस्ता इसकी जो परफॉर्मेंस है वो कम हो रही थी। तो जब मैं इसकी ट्रबल शूटिंग करने गया तो ये 1200 वाट का जो सिस्टम था ये ऑलमोस्ट 2 से 300 वाट के आउटपुट दे रहा था, जो कि बहुत ही कम थी। इस सिस्टम के अंदर क्या मसला था जिसकी वजह से इसकी जो परफॉर्मेंस है वो आए दिन जो है वो पहले से कम होती जा रही थी, और इसको किस तरह रिपेयर किया गया, इस सिस्टम में कौन सी बैटरियाँ, कौन से पैनल, कौन सा इन्वर्टर इस्तेमाल किया गया, कोशिश होगी जितनी भी तफसील है सिस्टम की सारी आप दोस्तों के साथ शेयर की जाए। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए चलते हैं हम आज की इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो की जानिब। चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकन के ऊपर प्रेस करके ऑल के ऊपर क्लिक कर दें ताकि हमारी आइंदा आने वाली हर नई वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस सिस्टम के अंदर जो चीज़ें इस्तेमाल की गई थी उनके बारे में, और इसके ऊपर जो टोटल खर्चा आया था आज से 5-6 साल पहले उसके बारे में। तो ये उस वक्त की बात है जब मार्केट के अंदर 150 वाट के पैनल जो थे वो सबसे ज़्यादा सेल होते थे। मार्केट में एक पैनल था सेल जर्मनी के नाम से। आप जब भी जाते थे मार्केट में पैनल लेने तो हर दुकानदार के पास ये पैनल अवेलेबल था। हालांकि हकीकत इसकी ये है कि सेल जर्मनी के नाम से ना तो कोई कंपनी पूरी दुनिया में, ना पाकिस्तान में एग्जिस्ट करती है, ना ही सेल जर्मनी के नाम से कोई ए ग्रेड पैनल पूरी दुनिया में कहीं पर मौजूद है। ये सिर्फ पता नहीं पाकिस्तानियों ने कहाँ से ये नाम निकाला और धड़ाधड़ इस नाम के स्टिकर जो थे वो पैनल के ऊपर लगाकर सेल किए गए पैनल। बिल्कुल बेकार वो पैनल थे, और इस सिस्टम के अंदर भी वही पैनल इस्तेमाल किए गए जो कि 150 वाट के। इसके अंदर भी स्टिकर लगा हुआ आपको नज़र आएगा सेल जर्मनी के नाम से, और इसके अंदर टोटल जो थे वो 150 वाट के 8 पैनल इस्तेमाल किए गए थे। और टोटल इसके अगर ख़र्चे की बात करें तो ये उस वक्त मेरे ख्याल में 5,500 या 6,000 का ये पैनल था, और 8 पैनल तकरीबन 48,000 रुपये के बनते हैं। इसके अलावा इसके अंदर जो सोलर इन्वर्टर इस्तेमाल किया गया था वो होमेज कंपनी का सोलर इन्वर्टर इस्तेमाल किया गया था, जो कि 2 kV का था। और शुरू में तो इसका जो सोलर चार्ज कंट्रोलर था इन्वर्टर का वो चलता रहा, लेकिन तकरीबन 1.5-2 साल बाद वो भी ख़राब हो गया। और होमेज के जो पहले सोलर इन्वर्टर आते थे 1 kV में, 2 kV में, उनकी क्वालिटी और उनका जो बोर्ड था वो इस तरह का था कि अगर वो एक दफ़ा ख़राब हो जाए तो वो बार बार ख़राब होते रहते थे। आप जितना मर्ज़ी उनको रिपेयर करवा लें, कई दफ़ा तो वो रिपेयर के काबिल भी नहीं होते थे। और आप अगर अपने शहर के किसी भी मार्केट में निकल जाएं, किसी भी दुकानदार के पास चले जाएं जो यूपीएस या सोलर इन्वर्टर की रिपेयरिंग करता है, तो उसकी दुकान के ऊपर आपको होमेज के जो पहले छोटे यूपीएस और इन्वर्टर और सोलर इन्वर्टर आया करते थे वो आपको भरे हुए मिलेंगे, सारे के सारे ख़राब आपको मिलेंगे। तो ये उस वक्त की बात है। तो उसकी अगर कीमत की बात करें तो वही मेरे ख्याल में उनको मिला था 14 से 15,000 में। और इसके अलावा इसके अंदर 2 बैटरियाँ थी 150 एम्पेयर आवर की, और इसके जो टोटल जो खर्चा आया था इस सिस्टम का वो मेरे ख्याल में 1 लाख से 90,000 के दरमियान में इस सिस्टम के ऊपर खर्चा आया था। और शुरू में तो इसके ऊपर बड़ा ये बेहतरीन चलता रहा है कि इसके ऊपर ये चला रहे थे जो लोड, मुझे इन्होंने बताया कि ये इसके अंदर 4 से 6 पंखे थे इनके पास छत वाले, वो इसके ऊपर चला रहे हैं। इसके अलावा इनके पास एक वॉशिंग मशीन है वो इसके ऊपर चलाते हैं। इसके अलावा एलईडी बल्ब है, एलईडी टीवी है, और एक फ्रिज है वो भी कभी कभार इसके ऊपर चलाते हैं। तो लोड को मैनेज करके ये सारी चीज़ें जो है इसके ऊपर वो चला लेते थे। लेकिन वक्त के साथ साथ इसकी जो परफॉर्मेंस है उसके अंदर इनको कमी देखने को मिली। तो कमी ज़ाहिर बात है, यहाँ पर आप सोलर पैनल भी आपको नज़र आ रहे होंगे कि जितने भी सोलर पैनल्स यहाँ पर इस्तेमाल किए गए सारे सेल जर्मनी, ना तो जर्मनी की कोई कंपनी है, ना तो सेल जर्मन कोई एक अच्छा कहते हैं कि कोई ब्रांड है, ना तो ये कोई अच्छी क्वालिटी के पैनल थे। बिल्कुल ही हल्के से पैनल थे, और सारे पैनल्स के अंदर इनके जो सेल है उसके अंदर आपको यहाँ पर लाइनें नज़र आ रही होंगी। तो यही वजह थी कि परफॉर्मेंस के अंदर इनको कमी देखने को मिल रही थी। और अभी तो ये हालत हो चुकी थी कि ये जो पैनल थे ये टोटल तो 1200 वाट बनते थे, लेकिन आउटपुट सारे ये 200 से 300 वाट की दे रहे थे। तो इसकी वजह ये थी कि एक तो ये पैनल की जो क्वालिटी थी वो आपके सामने यहाँ पर, दूसरी वजह इसकी ये थी कि इसके अंदर जो नीचे तारें लगी होती हैं सोलर पैनल्स की, वो तारें भी तकरीबन ख़त्म हो चुकी थी, अंदर से बिल्कुल वो ख़राब हो चुकी थी, क्योंकि वो प्योर कॉपर में नहीं होती, बिल्कुल हल्की सी वो जो है वो सिल्वर के अंदर या किसी और मटेरियल के अंदर वो तारें होती हैं, और 1 से 2 साल के बाद वो अपनी असलियत जो है वो दिखा देती हैं। तो सबसे पहले तो हमने क्या किया कि इन पैनल्स को जो है जो इसके अंदर लाइनें आई थी
उनको तो हम रिपेयर नहीं कर सकते थे, लेकिन जो इसकी तारें थी सोलर पैनल्स की उनको हमने रिप्लेस कर दिया। इसके अंदर दोस्तों हमने ये वाली वायर इस्तेमाल की जो कि प्योर कॉपर के अंदर आती है और इसके ऊपर MC4 कनेक्टर भी लगे होते हैं। और इसके अलावा एक ये वाली जो 6 mm की प्योर कॉपर की वायर है, दोनों प्योर कॉपर के अंदर हमने इसके अंदर इस्तेमाल की। इसके बाद हमने सारी तारों को पैनल से नीचे जो है इन्वर्टर तक पाइप के ज़रिए लेकर आए और उसके बाद नीचे भी आप देख सकते हैं इन्वर्टर के पास भी हमने एक डक्ट पट्टी लगाई है और नीचे आपको एक सोलर चार्ज कंट्रोलर देखने को मिलेगा जो कि लोकल सा एक देसी मेड सोलर चार्ज कंट्रोलर है जो कि दुकानदार यहाँ पर लोकली बनाते हैं। क्योंकि इस इन्वर्टर का जो था सोलर चार्ज कंट्रोलर जो इसके अंदर होता था वो ख़राब हो गया था और बाद में वो रिपेयर नहीं हुआ, तो उसके बाद फिर अलहदा से इनको एक सोलर चार्ज कंट्रोलर जो है वो परचेज़ करना पड़ा। ये तकरीबन इनको 2500 से 2000 के दरमियान में मिला। आज से 2-3 साल पहले की ये बात है। तो उस वक्त यही जो सोलर चार्ज कंट्रोलर थे ये PWM है और मार्केट में लोकली दुकानदार यही बनाते थे। तो अब इसके बाद यहाँ पर अगर बात करें बैटरियों की, तो बैटरियों का भी यहाँ पर जो पानी का जो लेवल था वो बिल्कुल एक बैटरी का ड्राई हो चुका था। तो वहाँ पर हमने ये वाला जो डिस्टिल वाटर था ये इस्तेमाल किया जो कि AGS कंपनी का है। और आपको भी मैं यही रिकमेंड करूँगा कि जब भी आपने अपनी बैटरी का जो वाटर लेवल वो पूरा करना है, किसी भी कंपनी का हो, लेकिन आपने हमेशा उसके अंदर डिस्टिल वाटर डालना है। तो इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊँगा। ये जो 2 बोतलें मैंने यहाँ पर रखी हैं ये वीडियो के लिए मैंने रखी हैं। साथ में मेरे पास यहाँ पर एक TDS मीटर भी आ चुका है, तो ये भी मैं आपको टेस्टिंग करके इंशाल्लाह अगली वीडियो में दिखाऊंगा कि जो हम बैटरियों का पानी का लेवल पूरा करने के लिए उसके अंदर घर का पानी जो है नलके का वो डाल देते हैं या उसके अंदर हम AC का पानी डालते हैं या हम फिल्टर वाला पानी डालते हैं, तो उसके अंदर और ये जो डिस्टिल वाटर होता है इसके अंदर क्या फ़र्क होता है। इसके अलावा यहाँ पर दोस्तों हमने इस इन्वर्टर की आउटपुट के ऊपर एक चेंज ओवर स्विच लगा दिया जिसका मकसद यही है कि आप जो लोड है वो आउटपुट के ऊपर चल रहा है उसको आप इन्वर्टर के ऊपर शिफ्ट करना चाहते हैं या अपना जो मीटर है उसके ऊपर शिफ्ट करना चाहते हैं, तो वो इस रोटरी स्विच की मदद से इसको 1 और 2 नंबर के ऊपर करके शिफ्ट कर सकते हैं। अगर दोस्तों बात करें कि ये जो 8 पैनल है 150 वाट के, इनको यहाँ पर सोलर चार्ज कंट्रोलर के साथ किस तरतीब के साथ लगाया गया है, तो क्योंकि ये एक PWM सोलर चार्ज कंट्रोलर है और ये 24 वोल्ट का जो है सिस्टम है, यानी कि 12-12 वोल्ट की 2 जो बैटरियां हैं जो दोनों सीरीज़ में की गई हैं, इनके 24 वोल्ट का ये बैटरी बैंक है। तो PWM सोलर चार्ज कंट्रोलर के साथ जब 24 वोल्ट का बैटरी बैंक हो तो वहाँ पर हम जो 150 वाट के 2 पैनल सीरीज़ में करके लगाते हैं। क्योंकि ये 8 पैनल है तो यहाँ पर 2-2 की 4 जो है स्ट्रिंग बनाई गई हैं, यानी कि 2 पैनल्स को सीरीज़ में किया गया है। इसी तरह 2-2 पैनल को सीरीज़ में करके फिर चारों जो यहाँ पर स्ट्रिंग बनी है चारों को आपस में पैरेलल कर दिया गया है। चारों की जो जमा वाली तार है वो एक साथ कर दी गई है, चारों की जो माइनस और मनफी वाली तार है उसको एक साथ में करके नीचे यहाँ पर सोलर चार्ज कंट्रोलर के साथ लगा दिया गया है। तो दोस्तों इस सिस्टम की ट्रबल शूटिंग के बाद इसकी परफॉर्मेंस में पहले से तो काफ़ी बेहतरी आई थी। हालांकि इसकी परफॉर्मेंस पहले जैसी तो नहीं हो सकती जिस तरह शुरू में जब पैनल इंस्टॉल किए गए थे तब थी, क्योंकि ये लोकल पैनल थे, ना तो ये B थे ना C थे, पता नहीं कितनी हल्की क्वालिटी के ये पैनल थे। आपने देखा कि सेल्स के अंदर भी लाइनें आ चुकी थी, लेकिन जितनी भी ये पैनल आउटपुट दे रहे थे तकरीबन वो आउटपुट तो नीचे बैटरियों तक आ रही थी। पहले जो था ये क्योंकि पैनल्स की वायर भी नीचे से ख़राब हो चुकी थी, हमने वो रिप्लेस कर दी, साथ में बैटरियों का पानी भी ख़त्म हो चुका था, तो पानी के अंदर हमने डिस्टिल वाटर डालकर उसका लेवल पूरा कर दिया। तो इसकी जो परफॉर्मेंस है वो मैं कोशिश करूँगा फिर किसी दिन मेरा चक्कर लगा तो वो मैं आपको दिखाऊँगा। 500 से 600 वाट की आउटपुट जो थे वो दे रहे थे और इसके ऊपर जो लोड ये चल रहा था वो तकरीबन ये मैंने आपको पहले भी बताया कि घर के अंदर जो ये 4-5 पंखे हैं वो चलाते हैं। इसके अलावा कभी कभार वॉशिंग मशीन चला लेते हैं, LED टीवी इनके पास, और रात को इसके ऊपर लाइट से चलाते हैं। इस सिस्टम की ट्रबल शूटिंग का जो टोटल बजट था वो 8000 रुपये था और इसी में ये सारा काम हुआ है। बाकी मैंने आपको इस सिस्टम के ऊपर आने वाली कॉस्ट भी बता दी, जो तकरीबन 5-6 साल पहले इनको 90,000 से 1 लाख में ये सिस्टम पड़ा था। और बाकी इसके अलावा मैंने कोशिश की है कि जितनी भी इस सिस्टम की तफसील है वो यहाँ पर आप दोस्तों के साथ मैं शेयर करूँ। अगर कोई चीज़ मिस हो गई हो तो वो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज की वीडियो दोस्तों आपको ये कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट करके भी आप ज़रूर बताएं। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद ही होगी। अगर तो पसंद ही हो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें और मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा दोस्तों और दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।